अगर आपसे पूछा जाए कि आप ज़्यादा बेटर किसको मानते हैं, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज को? देखिए, दोनों अपनी-अपनी जगह पे मैं उसको नहीं कह सकता कि वो मतलब नहीं होना चाहिए, लव मैरिज नहीं होना चाहिए, जी। अरेंज ही होना चाहिए। हुँ। यंग जनरेशन जो एक-दूसरे के प्यार में पड़ रहे हैं, उनके नज़रिए से देखना चाहिए या पेरेंट्स के नज़रिए से ये देखना चाहिए कि वो हमारे मतलब हमारे रिलीजन में ना जाके किसी और रिलीजन में किसी से लगाव अगर उसे हो गया है, तो इस चीज़ को अगर आप थोड़ा समझाएँगे? तो जहाँ पे मैं तो ये मानता हूँ कि इंसान अच्छा जी। है ना? हुँ। लेकिन मैं अगर अपने पर्सनली बात करूँ, मैं हाँ। किसी के ऊपर थोप नहीं रहा, जी, जी। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ जी, सकता। बिल्कुल। तो हुँ, लड़कियों का शायद ये होता है कि भई वो अगर दूसरे घर में जाती हुँ, हैं, अगर मान लो कोई दूसरा धर्म है, हुँ। तो वो कितनी आज़ादी देते हैं उनको जी, अपने धर्म को फ़ॉलो करने के लिए, जी, है ना? ये जी, भी एक चीज़ होती है। बिल्कुल। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, अपनी पर्सनली बात हुँ, करूँ, तो मैं अपने धर्म का पक्का हूँ, मैं अपने जी, धर्म को नहीं छोड़ सकता। तो हर बात पे आर्ग्यूमेंट नहीं कि भाई क्यों बोल रहा है, हुँ, या ये फिर प्यार नहीं होता। प्यार का मतलब होता है आदान-प्रदान, हुँ, गिव एंड टेक। हुँ, अगर आपको अच्छी बात लगती है तो उससे ले लो, हुँ, और आप अगर उससे प्यार करते हो तो उसकी अच्छी बात जो वो कह रही है तो आप उससे ले लो। जी, ये होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हुँ। हेलो, नमस्कार, राधे राधे। मैं हूँ अंजलि, आपकी नई होस्ट और फिर से आप सभी के सामने लेकर आई हूँ एक नया पॉडकास्ट, जिसमें आज मैं बात करने वाली हूँ रिलेशनशिप या नफ़रत इस विषय पर। और इस विषय पे हमें और अधिक जानकारी और समझ देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजन मलूजा जी। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका सर अपने इस स्टूडियो में एक नए एपिसोड में। राधे, राधे। राधे राधे सर। इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सर के बारे में एक इंट्रो देना चाहूंगी। सर एक जाने माने कलाकार हैं, वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं और हम सभी के लिए एक रोल मॉडल भी हैं। सर, सवालों का सिलसिला बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं, और अगर आपको रिलेशनशिप को डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? रिलेशनशिप जो होता है ना, वो हर एक पर्सन जो उसके साथ कनेक्ट है। जी, अब जैसे रिलेशनशिप हो गया तो हर एक पर्टिकुलरली हर एक अपना-अपना, हर किसी का अपना रिलेशनशिप है। जी, उसमें कुछ मायने सबके अलग-अलग होते हैं। जी, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक माँ और बेटे का एक रिलेशनशिप होता है, जी। ठीक है? वो भी एक हुँ, रिलेशन है, हुँ, ठीक है? और पिता और बेटे का भी एक रिलेशन है, जी, ठीक है? हुँ, और पति-पत्नी का भी एक रिलेशन हुँ, है, बहन और भाइयों का भी एक रिलेशन है, हुँ, तो हर किसी के मायने अलग-अलग हैं। जी, तो हम किस दृष्टि से हर एक रिश्ते को देखते हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। जी। तो आप यहाँ पे किस रिश्ते की बात कर रहे हैं? सबसे पहले एक परिवार के प्रति जो रिश्ता होता है, एक रिलेशनशिप जो हमारी फैमिली से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि हमारी बहनों से, हमारे भाइयों से, हमारे माँ-बाप से, उस रिश्ते को आप कैसे देखते हैं? और प्लस हम किसी के साथ कनेक्टेड, एक जो कनेक्शन हम यहाँ पे आके धरती पे बनाते हैं अपना एक-दूसरे के साथ, इन सिंपल टू से लाइफ पार्टनर, उसके साथ रिलेशनशिप, इन दोनों में डिफरेंशिएट करना हो, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो रिलेशनशिप है उसके अंदर मर्यादा रहनी चाहिए। जी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, हुँ, नॉट हर किसी के रिश्ते की अपनी खुद की अपनी पर्सनल एक मर्यादा है, जी। ठीक है? तो जो बेटा है, वो हुँ, अगर अपनी मर्यादा माँ के प्रति कैसे दिखाएगा? हुँ, संस्कार अपना, उनके लव, हुँ, जो है बच्चे का प्यार, जो है हुँ, बच्चे का, जो उसके हुँ, संस्कार हैं, जो हुँ, डेवलप हुए हुए हैं, हुँ, उनको उनसे ब्लेसिंग लेना, हुँ, उनसे आशीर्वाद लेना, हुँ, उनका कहना मानना हुँ, और अच्छे धर्म पथ पे चलना, हुँ, और ताकि आगे जाकर के जो है उनका नाम रोशन करना, हुँ, माँ-बाप का नाम रोशन करना, हुँ, अपने कुल का नाम रोशन जी, करना, अपने जो अच्छे संस्कार हैं, हुँ, यहाँ से ये पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है किस कुल का है, जी, किस संस्कारों का है, इसके माँ-बाप कौन हैं। जी, तो जब वो ये चीज़ें वो अपनी ज़िंदगी में उतारता है, हुँ, तो इससे क्या होता है कि माँ-बाप भी खुश होते हैं जी, डेफ़िनेटली, तो वो बिल्कुल। रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हुँ, यही अगर चीज़ हो कि बच्चे आजकल जो है अलग दिशाओं में चले हुँ, जाते हैं, हुँ, और तो वो क्या होता है, एक कहीं न कहीं वो वहाँ से ही रिलेशन थोड़े-थोड़े बिखरने लग जाते हैं। वो चाहे जी, कोई भी रिश्ता हो। हुँ, मैं कहता हूँ बाप-बेटे का क्यों ना रिश्ता हो, हुँ,
अगर एक बाप जो है वो अच्छा सिखा रहा है लेकिन बेटा जो है वो एक गलत संगतियों में पड़ गया, जी, बाहर गलत तौर तरीकों में चला गया, जी, तो वो क्या होगा, वो वहाँ से जो रिलेशन है और दूरी बढ़ती चली जाएगी। जी, क्यों? क्योंकि आपका रास्ता आपने अलग चुन लिया, जी। उनका रास्ता सिखाया हुआ कुछ और था। वो हुँ, तो कुछ और सिखा रहे थे, आपने कुछ और डाइवर्ट कर दिया। जी, तो वो क्या होगा कि बाप को लगेगा कि बेटा तो किसी और दिशा में जा रहा है। जी, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हुँ, अपने जो बड़े हैं, उनकी हुँ, रिस्पेक्ट हम कैसे कर सकते हैं हुँ, कि उनका कहना मानना। हुँ, जो वो कह रहे हैं तो हुँ, कुछ ना कुछ उसके अंदर तो लॉजिक होगा ना। हुँ, कुछ ना कुछ उनकी भी अपनी लाइफ़ के एक्सपीरियंस है, हुँ, जो हमें नहीं पता। हुँ, क्योंकि उन्होंने भी तो अपना ज़माना देखा है जी, और वो अपना ज़माना देख कर के ही तो परिपक्व हुए हैं, जी, जो वो बिल्कुल। अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। हुँ, तो जब बच्चे उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो माँ-बाप भी दुखी होते हैं। हुँ, तो ये मानना चाहिए कि हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ भी आप मानो। जब हुँ, आपको कहीं लगता है, हुँ, तो आप आराम से बैठ कर के हुँ, कोई भी रिलेशन है, माँ-बेटे का है, कभी-कभार तो बेटा भी अपनी माँ को पोलाइटली बोल देता है कि मम्मा ऐसा नहीं वैसा, जी, या ये सही तरीका है। जी, तो माँ भी कोई वो थोड़ी ना कि वो डाँटेगी या करेगी, माँ को लगेगा नहीं बेटा सही कह रहा है। जी, लेकिन हर एक चीज़ रिस्पेक्टफुली होनी चाहिए। हुँ, कि अगर पिता को भी कह रहा है तो वो उस रिश्ते की मर्यादा को हुँ, ध्यान में रख कर के अपने हुँ, पिता से बात करें। हुँ, ऐसे ही बेटा या बेटी अपने उस रिश्ते की जो रिस्पेक्टफुल एक जी, वो है, उसको ध्यान में रख कर के उसकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हुँ। अपनी माँ से बात करें। ऐसे हर एक रिश्ते की अपनी-अपनी मर्यादा है। हमारा टॉपिक ही रिलेशनशिप है, तो मैं इस पे आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप ज़्यादा बेटर किसको मानते हैं, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज को? देखिए, दोनों अपनी-अपनी जगह पे, मैं उसको नहीं कह सकता कि वो मतलब नहीं होना चाहिए, लव मैरिज नहीं होना चाहिए, जी। अरेंज ही होना चाहिए। हुँ, अब कइयों को होता है कि कइयों हुँ, ने बहुत ट्राई किया लेकिन जी। नहीं जम पाया, कुछ भी हुँ, ऐसा नहीं, एक मैच मेकिंग नहीं हो हुँ, पाई, है ना? हुँ, तो और फिर बाद में जाकर के पेरेंट्स को ढूँढना पड़ता है जी। बच्चे के लिए कि हुँ, भई हमारे घर की जो बहू हुँ, है या हमारे घर का जो दामाद है कैसे होना हुँ, चाहिए। मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ। जी। लव मैरिज भी अपनी जगह पे है, अरेंज मैरिज हुँ, भी अपनी जगह पे है। लव मैरिज में ये होता है कि हुँ, माँ-बाप को थोड़ा कम स्ट्रेस लेना पड़ता है हुँ, और उनको इतनी टेंशन नहीं होती, हुँ, चाहे वो बेटी है या बेटा। हुँ, अगर हम पुराने दौर की बात करें तो पुराने दौर में ये सब चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन हुँ, आजकल के दौर में तो व्यक्ति हुँ, मोस्टली मोस्टली जो परसेंटेज है वो ऐसी है हुँ, कि अब आजकल बच्चे खुद ही ढूँढ लेते हैं। जी। है ना? हुँ, तो माँ-बाप को इतना स्ट्रेस नहीं होता। हुँ, लेकिन अगर हाँ, बच्चे अगर अपने एक बाउंड्री से बाहर निकल कर के, हुँ, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना जी, चाह रहा हूँ। बिल्कुल। तो अपनी बाउंड्री से निकल कर के बाहर कुछ ढूँढते जी। है ना? हुँ, तो बाहर का मतलब क्या है? बाहर का हुँ, मतलब ये है कि अपने समुदाय में, जी। अपनी संस्कृति में, हुँ, अपने माहौल में, अपने कल्चर में। जी। वो तो हो गया अंदर का, हुँ, लेकिन अपने कल्चर से बाहर तो वो तो फिर हुँ, माँ-बाप को भी थोड़ा-सा वो होता है। हुँ, लेकिन उसके साथ ही साथ आजकल हम उसको एक वर्ड दे देते हैं हुँ, ओपन माइंडेड, कि हुँ, लोग आजकल माँ-बाप भी ये चीज़ जी, सोचते हैं कि हम बहुत ओपन माइंडेड हैं। जी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हुँ, इतना भी ओपन माइंडेड नहीं होना हुँ, चाहिए हुँ, और अपने दायरे में ही हुँ, रह कर के हुँ, जो हमारा हम कहते हैं ना कि हमारा ये कुल है, जी। हमारे संस्कार हैं, हमारी ये हुँ, प्रवृत्ति है, हुँ, तो उसमें ही अगर व्यक्ति हुँ, देख कर के करता है, तो अच्छी बात है। बाकी बाकी अपनी तो देखो, अगर इससे बाहर भी हुँ, करता है, तो वो अपनी बॉन्डिंग की बात होती है। जी, उनकी कितनी बॉन्डिंग है आपस में, कितना वो सब चीज़ें हैं। जी, तो लेकिन अगर पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है, उसको खुद को प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तीसरे व्यक्ति को क्या ही प्रॉब्लम हो जी, सकती है। बिल्कुल। मेरा तीसरा सवाल इसी पे होने जा रहा था सर आपसे कि एक्चुअली अगर 2 लोग प्यार में पड़ते भी हैं, तो सर वो जाति-पाति इन सारी चीज़ों को बहुत कहीं न कहीं पीछे छोड़ के अगर कोई जी। किसी को पसंद करने लग रहा है, तो आई थिंक सो हमें ये कैसे पता चलेगा अगला वाला मेरी कास्ट का नहीं किसी और कास्ट का है। ये सारी चीज़ें हमें पहले नहीं नॉलेज में होती। वी जस्ट हुँ। लाइकिंग स्टार्ट लाइकिंग ईच अदर बाय दैट कांसेप्ट आई एम आस्किंग यू तो सर इस चीज़ को क्या हमें किसके लेंस के थ्रू देखना चाहिए? यंग जनरेशन जो एक-दूसरे के प्यार में पड़ रहे हैं, उनके नज़रिए से देखना चाहिए या पेरेंट्स के नज़रिए से ये देखना चाहिए कि वो हमारे मतलब हमारे रिलीजन में ना जाके किसी और रिलीजन में किसी से
लगाव अगर उसे हो गया है, तो इस चीज को अगर आप थोड़ा समझाएंगे। देखो ये भी हर किसी के अपने-अपने जी। उनकी बाउंड्रीज़ की उनकी खुद की वो है, लिमिटेशंस, हाँ। लिमिटेशंस हैं उनकी कि हम्म। वो कितने हद तक जा सकते हैं, जी। ठीक है ना? हम्म। कितनी लिमिट को क्रॉस वो कर हम्म। सकते हैं। मैं तो इसको लिमिट भी नहीं बोलूँगा, मैं हम्म। तो कहूँगा अगर वो ज़्यादा कहाँ तक वो पहुँच रहे जी। हैं, तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। अब जैसा तो देखा जाए तो ऐसे तो प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस के साथ किया है, जी। वो क्रिश्चियन है, हम्म। लेकिन फिर भी वो हिंदू प्रवृत्ति सब हम्म। चीज़ें प्रियंका चोपड़ा जो है वो अपने हिंदू कल्चर जो है वो अपनाती हैं, करवा चौथ जी। भी जी। रखती हैं, हम्म। दीपावली भी वो हम्म। सब चीज़ें करती हैं और मैंने हम्म। बहुत सारी ऐसे पिक्चर्स वगैरह देखी हैं कि करवा चौथ में निक जोनस जो है वो जोनस बोलते हैं ना? जोनस, यस निक सर। जोनस जो है वो हम्म। उनको पानी पिला रहे हैं, मतलब हम्म। जल पिला रहे हैं और वो हम्म। व्रत रखी हुई हैं हम्म। उनके लिए करवा चौथ हम्म। का। ऐसे दिवाली का भी बहुत है, ऐसे और भी ऑप्शंस वगैरह हैं। हम्म। तो जहाँ पे मैं तो ये मानता हूँ कि इंसान अच्छा जी। है ना? हम्म। लेकिन मैं अगर अपने पर्सनली बात करूँ, मैं किसी हाँ। के ऊपर थोप नहीं रहा, जी। जी। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ जी। सकता। तो बिल्कुल। हम्म। लड़कियों का शायद ये होता है कि भई वो अगर दूसरे घर में जाती हम्म। हैं, अगर मान लो कोई दूसरा धर्म है, हम्म। तो वो कितनी आज़ादी देते हैं उनको जी। अपने धर्म को फ़ॉलो करने के जी। लिए, है ना? ये भी जी। एक चीज़ होती है। बिल्कुल। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, अपनी पर्सनली बात करूँ, हम्म। तो मैं अपने धर्म का पक्का हूँ, मैं अपने धर्म जी। को नहीं छोड़ सकता। ये सबका चीज़ है। अपना-अपना एक पीओवी अपना-अपना होता होता है, है, ये हाँ। सारी चीज़ें होती हैं सर। अभी आपने एक एग्ज़ाम्पल लिया प्रियंका चोपड़ा जी का, तो मैं सर उसमें उसी में से एक सवाल और आपसे ये करना चाहूँगी। आप प्रियंका चोपड़ा और उनके हस्बैंड निक जोनस में एज डिफरेंस भी देख लीजिए कितना है। तो ऐसे तो देखा जाए तो हुँ, करीना कपूर एंड सैफ अली खान का ही हाँ, देख लीजिए सेम आप, सर। सेम है हाँ। कि करीना कपूर ने हुँ। उनसे शादी करी, हुँ। प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस से निक शादी करी, तो जोनस। दोनों के धर्म अलग-अलग हैं, जी, जी। है ना? मैं एज डिफरेंस का बात करना चाह रही हूँ। सर, एज डिफरेंस भी रिलेशनशिप में होता दोनों में है। ही एक एज डिफरेंट है। हाँ। प्रियंका चोपड़ा एंड निक जोनस में देखिए एंड हाँ, सैफ करीना अली खान। कपूर और सैफ अली खान में हाँ भी जी। देखिए तो उनमें भी मतलब काफ़ी हाँ। एज जी। गैप है। जी, तो ये एज डिफरेंस भी रिलेशनशिप में आज जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, रिलेशनशिप टिक नहीं रही हैं आजकल की, तो क्या ये भी एक चीज़ है जो मैटर करती है रिलेशनशिप में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैच्योरिटी होनी चाहिए। जी। अगर मैं तो कहूँगा कि अगर व्यक्ति आदमी यानी कि बड़ा हुँ। है और एक मैच्योर पर्सन जी। है, तो मुझे लगता है कि वो अपने पति का भी रोल अपना सकता है हुँ। लड़की के लिए, हुँ। अगर लड़का बड़ा है तो, जी। है ना? क्योंकि उसने भी एक ज़माना देखा है, जी। उसने स्ट्रगल किया है, वो यहाँ तक पहुँचा है, हुँ। ज़िंदगी में आगे तक बढ़ा है। हुँ। तो एज गैप इतना मैटर नहीं करता है हुँ। क्योंकि अगर लड़के ने अगर स्ट्रगल करके देखो लड़कों को डेफ़िनेटली मेहनत करनी पड़ती है हुँ। क्योंकि देखो इसमें कुछ गलत बात नहीं है क्योंकि जी। उन्होंने अपनी वाइफ़ को भी देखना है, अपने हुँ। बच्चों को भी देखना है, अपने माँ-बाप को भी देखना जी, है बिल्कुल। ना? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हाँ, ही होती है। लड़कियों का जी। बेशक अलग है, हुँ। उनको भी देखना होता है, ऐसा जी। नहीं कि उनको नहीं देखना होता, हुँ। लेकिन लड़कों का थोड़ा अलग होता है, उन्होंने अपना ज़िंदगी बनानी होती है, अपने जी। पेरेंट्स को देखना होता है, हुँ। अपने बीवी बच्चों को देखना होता है और जी। भी समाज में सब हुँ। चीज़ें हैं जो उनको वो देखना होता है। हुँ। और साथ ही साथ ये है कि जो हुँ। हम एज गैप की बात हुँ। वगैरह कर रहे हैं, हुँ। तो लड़का लड़का अगर बड़ा है, हुँ। तो उसने एक मैच्योरिटी है उसके अंदर और उसने ज़िंदगी देखी है, ज़माना हुँ। देखा है, तो वो एक पिता का भी रोल अपना सकता है। जी। कैसे पिता का रोल? बीवी हुँ। के लिए, वो हुँ। बीवी के लिए एक पिता भी बन सकता है, वो जी। बीवी के लिए एक पति भी बन सकता है, वो हुँ। बीवी के लिए एक आशिक भी बन सकता जी, है ना? तो बिल्कुल। हर एक माहौल उसको दे सकता है हुँ। और एक अच्छा दोस्त भी बन सकता है उसके बिल्कुल, लिए। जिससे तो वो लेकिन सारी चीज़ें हाँ, साझा लेकिन कर अगर वो सके। मैच्योर नहीं है, हुँ। मान लो चलो बराबरी की एज है, मान हुँ। लो, है ना? हुँ। लेकिन वो मैच्योरिटी नहीं है उसके अंदर, तो वो हुँ। फिर कलह-कलेश वो होगा। जबकि बड़ा अगर कोई वो होगा, हुँ। तो हुँ। एक-दूसरे को समझाया जा सकता है, हुँ। बल्कि उसको भी ग्रो किया जा सकता है, जो लड़की है जी, उसको भी ग्रो किया फ्लरिश जा हो सकता सकती है और फ्लरिश हो अच्छी से सकती वो है वो। रिलेशनशिप। तो ये चीज़ है, जो जी। मैं ये नहीं मानता कि एज गैप आजकल जो है हुँ। बॉलीवुड बहुत ऐसे स्टार्स हैं जो हुँ। लाइक 10-10 साल छोड़ो, हुँ। 15-15 साल और 20-20 साल तक भी हुँ। मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं जो शादी करते हैं। जी। सर, आपसे अगर मैं पूछना चाहूँ तो आप मुझे एक ये चीज़ बताइए, एक सबसे सही एज कब मैच्योर हो जाते हैं और कब उन्हें किस एज में शादी कर लेनी चाहिए? एक परफेक्ट एज कौन-सी होती है? देखिए मैच्योरिटी की कोई एज नहीं होती हाँ, है ना? ये चीज़, हाँ। मैच्योरिटी कइयों को उसकी सर्कमस्टेंसेस से मैच्योरिटी हुँ। आती है। हुँ। कइयों को सर्कमस्टेंसेस उसके बहुत ऐसे होते हैं जो हर चीज़ बिन माँगे मिलते हैं, है हुँ। ना? तो हुँ। उसको वो मैच्योरिटी कैसे आएगी? उसको टाइम लगेगा।
लेकिन जिसको परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी, हम्म, जिसके ऊपर कंधों पे बोझ आ जाएगा, हम्म, जिसको पता चलेगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है, जी, घर कैसे चलाया जी, जाता है, पत्नी को कैसे रखा जाता है, बच्चों को हम्म, कैसे रखा जाता है, माँ हम्म, बाप को कैसे संभाला जाता है हम्म, ना। हम्म, तो मैच्योरिटी उससे आती है, आपके हम्म, कंधों पे बोझ कितना है, जी, उससे वो आपकी मैच्योरिटी और एनहेंस करती चली जाती है। जी, तो मैं ये मानता हूँ उसके अंदर हम्म, मैच्योरिटी की कोई एज नहीं होती है, परिस्थितियों की मैच्योरिटी हम्म। होती है। जितनी ज़्यादा परिस्थिति, उतनी ज़्यादा अच्छी मैच्योरिटी। और वो करेक्ट एज कौन सी होती है इंसान को जब शादी कर लेनी चाहिए? देखिए, उसके लिए भी कोई वो आजकल के दौर में कोई वो नहीं है। कई लोग जी, लड़के अगर मैं लड़कों की बात वगैरह हम्म, करूँ, तो आजकल तो लोग मतलब 36 हम्म, एंड उसके भी आगे हम्म, लोग जा रहे हैं, 38, 39 तक भी लोग कर रहे हम्म, हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ थोड़ा इससे पहले कर लेनी हम्म, चाहिए, क्योंकि आजकल एज बची कितनी है। हम्म, तो लेकिन फिर भी क्योंकि हम्म, आजकल मैं इसको गलत नहीं मानता। हम्म, लोग आजकल जो नई जनरेशन है, जी, वो ये मानते हैं कि आजकल बहुत महँगाई हो चुकी है हम्म, और आजकल एक बच्चा पालना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। तो महँगाई हो चुकी हम्म, है, हर चीज़ में आजकल हर चीज़ चाहे वो बीवी है, बच्चे हैं, ब्रांडेड माँगते हैं सब जी, चीज़ें। बिल्कुल, एजुकेशन उनको बहुत हायर हम्म, चाहिए। तो उसके लिए क्या है, आपको खुद भी परिपक्व होना पड़ेगा, है ना? जी, तो जब तक आप खुद परिपक्व नहीं, वो अच्छी फैसिलिटीज़ जो आपको नहीं मिली हम्म, ज़िंदगी में, हम्म, तो आप यही चाहोगे कि वो आपके बच्चों को भी ना मिले, जी, है ना? हम्म, तो वो जो आपको नहीं मिला, आप ये सोचो कि मैं अपनी पत्नी को भी ना दूँ। हम्म, आप हम्म, ये सोचोगे कि मैं अच्छा एक लेवल पे पहुँचूँ, हम्म, ताकि वो सुख-सुविधाएँ मेरे सबसे पहले तो मेरे खुद के लिए हों, जी, है ना? हम्म, इंसान फ यू आर द फर्स्ट पर्सन, तो आपके खुद के ऑब्वियसली लिए हाँ, हों। तो और सब जो आप अपनी ज़िंदगी में किसी को लेकर के आ रहे हो, हम्म, पत्नी, फिर हम्म, उसके बाद बच्चे, तो अपनी पत्नी को भी दो, हम्म, लिविंग स्टाइल जी, वैसा, जी, और उसके बाद आप अपने बच्चों को भी दो। हम्म, और साथ ही साथ पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स को तो सबसे पहले हक बनता है, बिल्कुल, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने आपकी नींव दी है, नींव बनाई है आपकी। और वही एक ज़रिया है हमें इस दुनिया में लाने का, लाने तो का। हम तो कैसे भूल सबसे सकते पहले हैं? खुशी मैं तो कहूँगा हुँ, अपनी माँ के चरणों में रखो, जी, ज़िंदगी में। क्योंकि माँ एक ऐसी शख्सियत होती है, हुँ, वो चलती-फिरती भगवान है इस धरती पे। और माँ एक ऐसी शक्ति भी हमारे लिए होती है और पूरी दुनिया के वो से सब दुनिया से लड़ जाएगी अपने हाँ, बच्चे के लिए। हाँ, अपने बच्चे के लिए वो पूरी दुनिया से 9 महीने ज़्यादा ही हमें जानती है। हाँ, दिस इज़ द कितना वेरी भी कोई मेन बड़ा थिंग। रिश्ता क्यों ना हो, हाँ, लेकिन फिर भी माँ का दर्जा बड़ा ही रहेगा, क्योंकि हमेशा वो उसने 9 महीने आपको पेट में पाला है। पाला है। बहुत निश्चल होता है माँ का हुँ। प्रेम। जो माँ प्यार कर सकती है ना, वो हुँ, दुनिया का और भी कोई इंसान नहीं कर सकता। बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन सर। माँ से भी ऊपर बढ़ कर के है, वो है भगवान। वो प्रभु हमारे हैं हुँ। सर। आज की यूथ की जो रिलेशनशिप हो रही है 5 मिनट किसी से बात करके और ये जो सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट आ गया है आजकल सबसे ज़्यादा, तो इससे फ्रेंड्स बहुत जल्दी लोगों के बन रहे हैं और बातें स्टार्ट हो जा रही हैं, वहाँ से रिलेशनशिप भी बिल्ड होती चली जा रही है। कन्वर्सेशन इतना ज़्यादा ईज़ी हो गया है कि फिंगर टिप्स पे अब रिलेशनशिप्स बन रही हैं। हुँ। वो ज़माना बीत गया जहाँ पे आप एक चिट्ठियाँ लिखा करते थे, फिर महीनों-महीनों, सालों-सालों तक इंतज़ार होता था, उसके बाद चिट्ठियाँ आती थी, तब आपस की बात हो पाती, तब कम्युनिकेशन हो पाता हुँ। था। आज कम्युनिकेशन ईज़ी हो गया है। हुँ। रिलेशनशिप में आज कम्युनिकेशन इतना ईज़ी हो गया, इसीलिए ज़्यादा ब्रेकअप्स हो रहे हैं या कोई और रीज़न है इन सब चीज़ों का? अब हम इसमें गहराई में जाएँगे। जी। पहले का टाइम होता था हुँ, और हुँ, उसमें क्या होता था हुँ, कि चाहे वो किसी के भी प्रति है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा लेटर लिखा जाता तो वो लव लेटर ही हो, हुँ, है ना? हुँ, तो अगर माँ दूर बैठी है, हुँ, बेटा कहीं और जॉब करता है, तो वो हुँ, अपनी माँ को भी लिखता जी। है ना? हुँ, माँ भी अपने बेटे को लिखती थी, हुँ, बाप अपने बेटे को लिखता था, बेटी को लिखता था, हुँ, ऐसे बेटी-बेटा अपने माँ-बाप को हुँ, लिखते थे। दूर के रिश्तेदार, हुँ, पास के रिश्तेदार भी एक-दूसरे हुँ, को करते थे, ऐसे पति-पत्नी भी करते हैं। जी। ठीक है? उस हुँ, दौर में भी अलग-अलग ऐसी पोस्ट वगैरह हुँ, होती थी कि पत्नी कहीं और है, पति हुँ, कहीं और है ना? और आजकल के दौर में भी जी, ऐसा है, लेकिन सिनेरियो पहले का और था, अब अलग है जी। सिनेरियो। तो वहाँ पे क्या होता था कि एक अगर हम पत्र लिखते थे, हमें पता होता था कि वो दिल से हम लिख रहे हैं जी। और उसका जवाब कब आएगा, तो इंसान ना एक क्यूरियोसिटी जागती थी हुँ, इंसान के अंदर हुँ, कि जब आएगा, अच्छा, अच्छा पत्र आया है, लेटर आया हुँ, है, क्या लिखा है, इसको पढ़ते हैं बिल्कुल। ये वो। अब वो इसलिए खत्म हो गया है क्योंकि अब ना हर चीज़ कुछ सेकंड्स में जाना और कुछ सेकंड्स में आना। जी। तो उसका वो जो गैप था ना, हुँ, एक इमोशंस था, हुँ, जाने का, फिर वो हुँ, लेटर को आने का, तो वो हुँ, एक गैप था बहुत बड़ा। हुँ, वो जो गैप था ना, उसमें एक तड़पन हुँ, थी, हुँ, उसमें एक प्यार था। हुँ, अब वो प्यार इतने में होकर के ना
इतने में हो गया है क्योंकि वो कुछ सेकंड्स में जाता है और कुछ सेकंड्स में ही रिप्लाई आ जाता है ना? और आजकल ये भी चीज़ हो गया कि उसने सीन किया या अनसीन किया, ये बिल्कुल, भी बड़ा चीज़ें हाँ, हो गई हैं, बिल्कुल, है ना? हाँ। तो अच्छा उसने देख लिया, सीन कर लिया, मुझे रिप्लाई नहीं रिप्लाई दिया, नहीं दिया, है ना? जी। तो वो लेटर में तो ऐसा नहीं होता था कि अच्छा देख लिया कि वो सीन किया या नहीं जी, किया। जी, अब जी, ये वाली हाँ। चीज़ें भी हो गई हैं। हुँ, तो उससे रिलेशन और ज़्यादा इसके कुछ फ़ायदे भी बहुत हैं, हुँ, लेकिन नुकसान भी बहुत सारी बहुत चीज़ें है। हैं। हुँ, इमोशंस खत्म हो चुके हैं। बहुत। जो पहले इमोशंस थे, हुँ, वो इमोशंस अब कहाँ रह गए हैं इसके वो अंदर? जो वेटिंग पीरियड होता था वो वो प्यार का था। प्यार था। अब तो 1 सेकंड में रिप्लाई नहीं आया तो बिल्कुल हम अपने आप से एस्टिमेट करने लगते हैं, यही जवाब होगा, यही सारी चीज़ें होंगी, एग्ज़ैक्टली, हम खुद से डिसाइड करने लगते हैं। हम अगले वाले को वो टाइम ही नहीं देते नहीं उस देते। सिचुएशन में जाने का, हम खुद हुँ, से प्रेडिक्ट कर लेते हैं, ये हुँ, सारी चीज़ें होती हैं। हुँ, सर, थोड़ा पर्सनल की तरफ मैं आपसे बढ़ूँगी। हुँ, आप एक आर्टिस्ट हैं, हुँ। आप स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा हैं। इन सारी चीज़ों में आप अपने फ्यूचर में आने वाले अपने पार्टनर को कैसा इमेजिन कर रहे हैं? या कैसा चाहते हैं? अगर मैं आपसे पूछूँ? व्हाट आर द क्वालिटीज़ व्हिच यू आर सीइंग इन योर पार्टनर? मैं इसके अंदर ये चीज़ वो बोलूँगा कि देखो जिस तरीके का इंसान होता जी, है मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, जी। ठीक है? हुँ, एक आर्टिस्ट हूँ हुँ, हुँ। और मेरा एक तौर तरीका है जी। जीवन बिताने का। हुँ, मेरा जो रूटीन है मेरा हुँ, डेली का, हुँ। लाइक सुबह उठना जी। और अपना मैं पूजा करता हूँ, हुँ, मंदिर हुँ। खोलता हूँ, हुँ, पूजा आरती करता हूँ मैं। हुँ, फिर उसके बाद मैं अपनी माला मैं करता हुँ, हूँ, मेरा डेली का नियम रहता है माला हुँ, करने हुँ। का, मैं वो करता हूँ। मेरा मतलब ये भी चीज़ रहती है कि सबसे पहले नहा कर के मैं सूर्य देवता को जल देता हूँ, जी। फिर उसके बाद तुलसी माता को जल देता हूँ, हुँ, है ना? एंड देन लाइक उसके बाद ही सब चीज़ें होती है, पूजा करना एंड देन माला वगैरह करना। जब इन सब चीज़ों से हट कर के फिर मैं हुँ, अपने रूटीन में आता हूँ। हुँ, ये भी मेरा रूटीन है, हुँ, उसका एक पार्ट है, फिर मैं हुँ, दूसरे पार्ट में आता हूँ। हुँ, मेरा पेंटिंग का रहता है, कॉलिंग का रहता है कि लाइक हुँ, कॉल मुझे लोग करते हैं, मेरे को उनसे बात करनी पड़ती है, हुँ, क्लाइंट्स वगैरह हैं। हुँ, तो पेंटिंग का है, तो मुझे हुँ। पेंटिंग वगैरह बनानी है और जब बन जाती है, तो फिर उसका डिलीवरी वगैरह सब चीज़ें जो हैं, हुँ, लोगों को जो मेरे टीम के लोग हैं, जैसे डिलीवरी करना, जी। फ्रेम वाला जो है हुँ, और कोऑर्डिनेशन सब चीज़ें हुँ, होती हैं। हुँ, जैसे स्कल्पचर वगैरह या वॉल आर्ट हमारी टीम करती हुँ, है, तो हुँ, मेरे को सिर्फ़ गाइड वगैरह करना पड़ता है जी। और जो स्कल्पचर्स के लिए है। हुँ, हालाँकि मैं भी उसमें शामिल होता हूँ, हुँ, लेकिन एक जने से नहीं होता, आपको हुँ, टीम की ज़रूरत होती जी, है, स्कल्पचर बिल्कुल। वगैरह में, हुँ, स्पेशली वॉल आर्ट वगैरह में। हुँ, पोर्ट्रेट एंड पेंटिंग्स वगैरह मैं पर्सनली खुद बनाता हूँ। जी, तो आपको टीम की तो ज़रूरत पड़ती है हर एक बिल्कुल चीज़ के सर। लिए ना, तो उनको भी मैनेज वगैरह करना हुँ, पड़ता है। और दूसरा आप किस पद्धति के हैं, तो हुँ, मैं हुँ, मेरी पद्धति है स्पिरिचुअलिटी, मैं जी, स्पिरिचुअल हूँ। हुँ, तो मैं चाहूँगा कि मेरी जो धर्मपत्नी है, मेरी हुँ, जो वाइफ़ है, हुँ, डेफ़िनिटली अच्छी हो, हुँ, संस्कारी हो, सुंदर हो, हुँ, पढ़ी-लिखी हो और साथ ही साथ लेकिन स्पिरिचुअल भी हो। जी, तो जो क्योंकि बाद में जाकर के ना प्रॉब्लम ना आए कि हुँ, आपकी मेंटालिटी मतलब जो सामने वाला व्यक्ति है, हुँ, जो उसकी मेंटालिटी और हुँ, मेरी मेंटालिटी वो मैच हो हुँ, आपस में। क्योंकि देखो लाइफ़ का सवाल होता है, हुँ, मैं तो ये मानता हूँ। और दोनों मैं तो एक सोसाइटी को भी ये वाली चीज़ ही बोलूँगा कि शादी भी उसी से करनी चाहिए, हुँ, जो आपके कंपेनियन इस हुँ, तरीके की हो, जो हुँ, आपकी सोच से मैच करती हो, जी, आपकी समझ से मैच करती जी, हो, आपकी मेंटालिटी को जानती हो, हुँ, है ना? हुँ, और यही चीज़ वो होनी चाहिए ताकि बाद में जाकर के हुँ, प्रॉब्लम ना आए। नहीं जी, तो फिर खटपट होती है और बाद में फिर प्रॉब्लम हुँ, वगैरह होती है, तो पहले ही एक-दूसरे को समझना चाहिए, हुँ, फिर ही शादी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हुँ। सर, अरेंज मैरिज को लेके मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगी। मोस्ट ऑफ द जनरेशन जो अरेंज मैरिज कर रही है, उनका ये रहता है कि बिना किसी शख्स को जाने, आप किसी रिश्ते में अगर बंध रहे हैं, तो वो सक्सेसफुल नहीं मानी जाती है। ऐसा लड़की-लड़कों दोनों की तरफ से ये सारी चीज़ें सोची जाती हैं कि मैं उसको जानती नहीं हूँ, कैसे एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी में बिताऊँगी अपनी आगे की, जिसे मैं बिल्कुल जानती नहीं हूँ। इन कंपैरिज़न टू लव मैरिज में ये हो जाती है चीज़ें कि हम जान जाते हैं एक-दूसरे को, तो ईज़ी हो जाती हैं चीज़ें बिकॉज़ वी नो ईच अदर और वो अरेंज मैरिज में चीज़ें नहीं होती। क्या वाक़ई ये चीज़ मैटर करती है कि जानना ज़रूरी होता है? डेफ़िनिटली जानना क्यों नहीं ज़रूरी होता, जानना ज़रूरी होता है। जब तक आप जानेंगे ही नहीं, जी। पहचानेंगे ही नहीं, हुँ, समझेंगे नहीं, हुँ, सामने वाले पार्टनर हुँ, का आईक्यू लेवल कैसा है? हुँ,
आपके साथ उसका ऑरा मैच हो रहा है, जी, वाइब्स मैच हो रही हैं, जी। आपकी संस्कार मैच हो रहे हैं, हुँ, आपकी सोच मैच हो रही है। हुँ, जब तक वो सोच मैच नहीं होगी, जब तक हुँ, वाइब्स आपकी एक-दूसरे के हुँ, कनेक्ट नहीं होंगी, हुँ, जब तक कि आपके संस्कार हुँ, दोनों के, हुँ, आपकी पद्धति, आपकी सोच सोचना और आपकी सोच और समझने का तरीका हुँ, एक-दूसरे से मैच नहीं होगा, हुँ, तो वो ये मैटर डेफ़िनेटली करता है। हुँ, अगर ये सब चीज़ें एक-दूसरे को जब हम जानते हैं, पहचानते हैं, बात करते हैं, हुँ, समझते हैं, तो हम तभी तो करते हैं कि हम उसको जान पाएँ, हम उसको समझ पाएँ। हुँ, अगर हमारे से वो कनेक्ट कर पा जी, रही है या कनेक्ट कर पा रहा है, हुँ, तो अ, उसके आगे का स्टेप उठाना चाहिए। हुँ, हुँ, वो चाहे अगला स्टेप क्यों ना हो कि हम और जानने के बहुत सारे एक पड़ाव होते हैं, पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा। तो आपको लगता है कि इन पड़ावों को 2-4 आपने क्रॉस हुँ, कर दिया, आपको लग रहा है सब हुँ, चीज़ें ठीक है, तो इसके बाद कोई पड़ाव नहीं है, तो फिर आगे मूव फॉरवर्ड होना चाहिए, हुँ। मूव ऑन होना चाहिए। आजकल सर हम जैसे यूथ का देख रहे हैं इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी पे कम होता चला जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और वो यूथ जो है ज़्यादा पार्टीज़ वग़ैरह इन सब चीज़ों में भी इन्वॉल्वमेंट उनकी हो रही है। स्पिरिचुअलिटी भी एज़ कंपैरिज़न टू हो रही है दोनों चीज़ में, बट आज भी अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए, तो वो कहीं न कहीं पार्टीज़ वग़ैरह, क्लबिंग वग़ैरह इन सब चीज़ों में ज़्यादा हो रहा है एज़ कंपैरिज़न टू स्पिरिचुअलिटी क्यों हो रहा है? और उन्हें अगर आपको सीख देनी हो कि दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाएँ, दोनों चीज़ों को अगर साथ करके वो बैलेंस बना सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? आप थोड़ा इस पे बताइए। देखिए, बैलेंस तो मैं भी करता हूँ। जी, ऐसा नहीं है मैं आपके सामने बैठा हूँ जी, और आपको अभी लाइक आपने लास्ट जब मेरे को पॉडकास्ट में बुलाया था, जी। आपने खुद बोला था कि आप स्टाइलिश दिखते हो जी, बिल्कुल। और मॉडर्न दिखते हो। जी, लेकिन आपने मेरे से बात करके आप आई एम श्योर बहुत लोगों के पॉडकास्ट लेते होंगे, जी। है ना? बहुत लोग दुनिया आपके पास आती होगी, बड़े से हुँ, बड़ा भी व्यक्ति आता होगा, कैसे-कैसे व्यक्ति जी। आते होंगे आपके पास। तो आप भी बहुत जल्दी एज़्यूम कर लेते होंगे कि हुँ, सामने वाला व्यक्ति कैसा है क्योंकि मैं ये मानता हूँ हुँ। कि आप थोड़े से भी अगर मैं अपनी पर्सनली बात जी, करूँ कि जी। मेरे सामने कोई 10 मिनट भी बैठ जाए ना तो मैं उसको बहुत जल्दी परख लेता हूँ कि व्यक्ति के बात करने का तरीका कैसा है या जी। इसकी सोच कैसी है। तो हुँ। कहीं न कहीं आपने भी मुझे भी समझा ही जी, होगा बिल्कुल। कि मेरे पहरावे पे चलो ठीक है कि मैं हुँ। मॉडर्न दिखना भी चाहिए और मैं ऐसा नहीं कि मैं मंदिर में जाकर के बैठा हूँ, जी। तो मैं अपने घर में गृहस्थी हूँ मैं हुँ, और लेकिन हाँ मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीपली बिलीव करता हूँ और हुँ, स्पिरिचुअल व्यक्ति भी हूँ हुँ, और मैं नियमों से बंधा हूँ हुँ। और उन नियमों से बाहर नहीं जाता क्योंकि गृहस्थी का भी एक नियम पद्धति है, जी, जो शास्त्रों में बताई गई है। जी। और गृहस्थी के अपने एक मायने हैं, गृहस्थी हुँ, के अपने एक दायरे हैं, जी। गृहस्थी की अपनी लिमिटेशन है हुँ, और उन पद्धति को मैं फ़ॉलो करता हूँ और हुँ, गृहस्थ में मैं रहता हूँ और क्योंकि गृहस्थों के अपने अलग दायरे होते हैं हुँ, और ब्रह्मचारियों जो मंदिर में रहते हैं उनके अपने हुँ। अलग दायरे होते बिल्कुल। हैं, है ना? हुँ, तो कहते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। या तो ब्रह्मचर्य से सीधा चले जाओ उसमें सन्यास में, संन्यास ठीक है टाइप। ना? जी, या फिर अगर आपने ब्रह्मचर्य 25 साल का तो ब्रह्मचर्य जीवन होता है, जी, 25 साल के बाद आपको गृहस्थ जीवन में जाना पड़ता है, जी। ठीक है? तो हुँ, अगर आप अपने गृहस्थ जीवन का मतलब क्या होता है? गृहस्थ जीवन का मतलब होता है अगर माँ-बाप को देखना, घर में रहना हुँ, और उस घर में रह कर के भी हुँ, जो तौर तरीके हैं, हुँ, गृहस्थ जीवन है अपनी पत्नी को भी जीवन में लेकर के आना, फिर हुँ, आगे अपना कुल आगे बढ़ाना। लेकिन उसके बाद सब चीज़ें निवृत्त होने के बाद हुँ। आपको सन्यास की तरफ जाना चाहिए, जी। ठीक है? हुँ, तो ब्रह्मचर्य गृहस्थ सॉरी हुँ, आपको सन्यास नहीं वानप्रस्थ की तरफ जाना चाहिए, हुँ। वानप्रस्थ के बाद आपको सन्यास में जाना चाहिए, जी। ठीक है? हुँ, तो कई लोग जो ब्रह्मचारी होते हैं वो हुँ, सीधा गृहस्थ को स्किप कर देते हैं, गृहस्थ को हुँ। स्किप करके सीधा वानप्रस्थ में चले जाते हैं। जी, वानप्रस्थ के बाद सीधा सन्यास में जाते हैं, जी। ठीक है? हुँ, तो अगर हम गृहस्थी हैं, हुँ, लेकिन गृहस्थी का मतलब ये नहीं है कि हम बाकी सब चीज़ों से बच गए। हुँ, हम ब्रह्मचर्य से निकले, हुँ। ब्रह्मचर्य एक आश्रम है, जी, 25 साल का जो जी। अपनाना होता है, हर किसी को अपनाना, लड़का हो या लड़की। हुँ, तो ब्रह्मचर्य के बाद हुँ। उसके बाद आपको गृहस्थ जीवन में जाना होता है, गृहस्थ जीवन में नहीं जाना तो वानप्रस्थ, फिर वानप्रस्थ से सन्यास। जी। लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं तो उसका हुँ, भी एक नियम, कायदे, कानून हैं, हुँ। उसको फ़ॉलो करना है। जी, अब जो आपने बात करी है कि लोग पब में जाते हैं, लोग ये जी। आपकी अगली हाँ। बात का इसी का ही जवाब है सारा हुँ, का सारा, कि लोग पब में जाते हैं, हुँ, लोग गैम्बलिंग करते हैं, हुँ। लोग और भी ना जाने मैं बोलना नहीं चाहता कि जी, क्या-क्या करते बिल्कुल। हैं, तो हुँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं और ओपनली डीपली मैं जी, बोलूँ, बिल्कुल। क्योंकि मेरे भी एक लिमिटेशन है जी। और उसके एक दायरे हैं, गृहस्थ जीवन के एक दायरे हैं, तो हुँ, हम उसको फ़ॉलो करते हैं। जी। और रही बात कुछ मैं इस बात का आपकी बात का डिनाई करूँगा कि हुँ,
लोग जो है मतलब आजकल बढ़ रहा है, बल्कि धर्म की मैं बात करूँ, क्योंकि हुँ, सोशल मीडिया का ज़माना है। हुँ, सोशल मीडिया में बहुत ऐसी रील्स वगैरह हैं जो हुँ, वायरल होती हैं। अब जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, जी, है ना? तो हुँ, वो क्या कर रहे हैं? वो हुँ, भक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, बाबा बागेश्वर जी हैं, जी, वो धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। हुँ, हिंदू धर्म को आगे बढ़ा, सनातन को धर्म को आगे सनातन बढ़ा धर्म रहे को, हैं, है जी, ना? हुँ, ऐसे इंद्रेश जी महाराज जी जी, हैं, हुँ, देवी चित्रलेखा जी हुँ, हैं, है ना? हुँ, और जया किशोरी जी हुँ, हैं, और भी बहुत सारे ऐसे हुँ, हैं जो मतलब हुँ, मैं भी जिनको फ़ॉलो करता हूँ, मैं भी हुँ, सुनता हूँ। हुँ, और सबसे बड़ी बात है, ये तो आगे बढ़ा ही रहे हैं, धर्म हुँ, को आगे बढ़ा ही रहे हैं। हमारी सरकार भी धर्म को आगे बढ़ा रही है। जब जी, से नरेंद्र बिल्कुल, मोदी जी की सरकार आई है, हुँ, और तब से आपने देखा ही होगा, हुँ, धर्म का ध्वजा हुँ, आगे बढ़ी हुँ, है ना? जी, तो और वो निरंतर आगे बढ़ रही है। हुँ, तो उसका ग्राफ नीचे तो नहीं जा रहा, नहीं, मैं तो ये नहीं, नहीं, मानता हूँ ऊपर ही जा रहा है उसका जी, ग्राफ। बिल्कुल। जी, और धर्म की मान्यता कहीं न कहीं अब बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा इसको रही भी है। मान्यता देने लगे हैं लोग हुँ, कहीं न कहीं। हुँ। सर, मैं आपसे अगला सवाल जो पूछना चाहूँगी, यूथ्स में ओवरथिंकिंग आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। रीज़न यूथ्स में ओवरथिंकिंग का इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? किस चीज़ की ओवरथिंकिंग? किसी भी चीज़ की ओवरथिंकिंग सर, चाहे वो करियर को लेके हो, नहीं सक्सेसफुल मिल रहा है, रिलेशनशिप्स को लेके हो, पेरेंट्स से इवन कन्वर्सेशन में भी अगर उनकी बात नहीं हो पाती, या पेरेंट्स एक्सपेक्ट ज़्यादा करने लगते हैं बच्चों से, बट उतना बच्चे नहीं एक्सपेक्ट करते हैं पेरेंट्स से कि मैं उनको जवाब दूँ, ना दूँ। इन सबको कहीं न कहीं ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर मैं बात कर रही हूँ। जी, ओवरथिंकिंग में डेफ़िनेटली ग्राफ़ बढ़ा है, हुँ, लेकिन इसकी जो मैं तह तक जाऊँगा तो एक्सपेक्टेशन को मैं वो हुँ, करूँगा, क्योंकि हर चीज़ में एक्सपेक्टेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जी। वो चाहे एजुकेशन का हो, हुँ, वो चाहे एक अच्छे रिलेशन का हो, हुँ, है ना? और चाहे इवन रिटर्न में हो कि हुँ, हम माँ-बाप से क्या ले सकते हैं। हुँ, तो और जब सबसे बड़ी बात, बच्चे दूसरे लोगों को अपने ऐज के बच्चों को देखते हैं कि लाइक उनके पेरेंट्स ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हुँ, या तो वो अपने बच्चों अपने जो खुद का वो है, जो वो हुँ, सोचता है ओवरथिंकर हुँ, जो है, हुँ, वो एक्सपेक्टेशन फिर करता है अपने माँ-बाप से, हुँ, है ना? और कि भई उनका बच्चा इस स्कूल हुँ, में पढ़ता है या इस हुँ, कॉलेज में पढ़ता है, या उनके पेरेंट्स ने ये हुँ, दिया, उनको ये ले मेरे पास क्यों नहीं है? तो हुँ, वो ओवरथिंकिंग करने लगता हुँ, है। और मान लो किसी की शादी हो गई, हुँ, उसको अच्छी लड़की मिल गई या अच्छे लड़की को अच्छा हुँ, लड़का मिल गया, हुँ, तो लड़की भी ओवरथिंक, फिर हुँ, लड़का भी ओवरथिंक, वो इस वजह से ओवरथिंक कि सामने वाले के पास जो है हुँ, वो मेरे पास क्यों नहीं है? जी, ये होती है ये है चीज़ें। ना? जो हुँ, सामने की थाली में है, वो हुँ, मेरी थाली में क्यों नहीं है? जी, भई जो आपकी थाली में है वो आपको मिला है, जो हुँ, उसकी थाली में है वो उसको मिला है। तो हुँ, जो मिला है उससे सैटिस्फाइड होना चाहिए। तो हुँ, जब आप सैटिस्फाइड होते हैं ना, फिर हुँ, ओवरथिंकिंग नहीं होती है। हुँ, फिर क्योंकि आप हुँ, संयम में होते हो। जी, बिल्कुल। ठीक है ना? आप एक मर्यादा में हुँ, होते हो, संयम में होते हो, और आप बैलेंस में रहते हो। जी, तो जब तक वो आप वो कहाँ से आएगा? स्पिरिचुअलिटी से ही आएगा। सबकी तह स्पिरिचुअलिटी ही है। जी। एक चीज़ आपने सबकी दवाई जो है ना, वो एक वो स्पिरिचुअलिटी है। यहीं आके खत्म होती है। एक चीज़ यहाँ पे ये सर मैं पूछना चाहूँगी, ये जो आपने बताया क्या कहते हैं, हम दूसरों का देख के एक्सपेक्टेशंस जो बढ़ गई हैं सर, कहीं न कहीं बच्चे भी ये मानते हैं कि पेरेंट्स भी दूसरे के बच्चों को देख के कि उसका बच्चा इतना कर रहा है, ये मेरा बच्चा क्यों नहीं मैं कर रहा? सबकी बात कर रहा हूँ। ये चीज़ सबकी भी होती है। एक्सपेक्टेशन, हाँ, मैं हाँ। सबकी बात कर रहा हूँ। सबकी एक्सपेक्टेशन, ये नहीं हुँ, कि सिर्फ़ बच्चे की ही है। हुँ। माँ-बाप की भी एग्ज़ैक्टली। एक्सपेक्टेशन है। समाज हुँ, में आजकल सभी का ही मैं बोल हुँ, रहा हूँ। मैं हुँ। बड़े लोगों का भी बोल रहा हूँ, मैं छोटे लोगों का भी बोल रहा हूँ, मैं सबका बोल जी, रहा हूँ। जब सबकी एक्सपेक्टेशन एक-दूसरे से, अब हम उससे क्या हम चाहते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन को ज़ीरो कर दो। जी। जिस दिन आप एक्सपेक्टेशन को ज़ीरो कर दोगे ना, हुँ, उस दिन सवेरा हो जाएगा। उस दिन आपका सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी। आप संयम में रहने लग जाओगे। हुँ, बीमारी का कारण ही यही है, ज़्यादा सोचने का कारण ही यही है कि हुँ। हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन करते हैं। जी। हम अरे! इसने ऐसे क्यों नहीं किया? उसने वैसे क्यों नहीं किया? हुँ, ये ऐसे होना चाहिए था, वो ऐसे होना चाहिए था। हुँ, तो जब हम उसको लिमिट में लेकर आओ, हुँ, ऐसा नहीं कि ज़ीरो एकदम से हो हुँ, जाएगा, लिमिट में लेकर के आओ। धीरे-धीरे उसकी लिमिटेशन कम करो। तो जी। जब कम करोगे, आप अपने आप ही हैपीली होते चले जाओगे। हुँ, है ना? तो जो जिसने सामने वाले ने करना है, वो तो करना ही करना है। हुँ, जब आपकी एक्सपेक्टेशन कम होगी, तो हुँ, सामने वाले की आपके प्रति भी उतनी जी। कम हो जाएगी, उस हुँ, हिसाब से। लेकिन प्यार एक अलग चीज़ होती है, एक्सपेक्टेशन हर एक अलग चीज़। एक्सपेक्टेशन मतलब ये नहीं होता कि भई मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपका हुँ, अच्छा सोचता हूँ, मैं हुँ, आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसे करता हूँ कि तेरे को हुँ, ऐसा होना चाहिए। हुँ, नहीं,
आप गाइड कर सकते हो, हम्म, ज़्यादा थोप नहीं सकते। जी बिल्कुल। ये बात रिश्तों में भी कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट होती है। हम जैसे होते हैं, हम अपने अगले वाले पार्टनर को एग्ज़ैक्टली उसी तरह बनाने का सोचते हैं कि ये मेरे अकॉर्डिंगली बन जाए पूरा। तो क्या ये चीज़ सही होती कि उसको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लूँ या अपने जैसा उसको बनाने की कोशिश करूँ? ये दोनों साइड से होती है। हुँ, क्या लड़की नहीं म्यूचुअली। चाहती कि वो मेरे जैसा लड़का भी डेफ़िनिटली। बन जाए और लड़का नहीं चाहता कि वो तो मैं ये नहीं कहता कि हुँ, भई सिर्फ़ लड़का ही कोशिश कर रहा है जी। कि भई वो लड़की मेरे जैसी बने, मेरे घर हुँ, पे आई है, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, लड़की भी कोशिश करती है उसको चलाने की, हुँ, लड़का भी कोशिश करता है उसको चलाने की, जी। ठीक है? एक-दूसरे को कोशिश करते हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ है उसको एक्सेप्ट करो, हुँ, है ना? और मान लो कि भई कोई लड़की है, हुँ, पत्नी है आपकी हुँ, और वो बोल रही है, सही बोल रही है। हुँ, गलत नहीं बोल रही कुछ भी, हुँ, तो अपना आईक्यू लेवल लगाओ कि नहीं बोल तो वो सही रही है। जी, गलत तो वो कुछ नहीं बोल रही जी। है, कह तो वो सही रही है, तो हुँ, आप उसकी बात को मानो। हुँ, ऐसे ही जब लड़का बोल रहा है अपनी हुँ, पत्नी को कि हुँ, नहीं ये ऐसे नहीं, वैसा होना चाहिए, तो हर बात पे आर्ग्यूमेंट नहीं कि भई क्यों बोल रहा है हुँ, या ये फिर प्यार नहीं होता। प्यार हुँ, का मतलब होता है आदान-प्रदान, हुँ, गिव एंड टेक। हुँ, अगर आपको अच्छी बात लगती है तो उससे ले लो हुँ, और आप अगर उससे प्यार करते हो तो उसकी अच्छी बात जो वो कह रही हुँ, है तो आप उससे ले लो। जी। ये होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हुँ, तो वो अपनानी चाहिए। वरना ये बोले मुँह मोड़ करके ये बोले, आया बड़ा मुझे बोलने वाला, है ना? हुँ, मुझे क्यों पाठ पढ़ा रहा है? जी। ये बोले, ये तो मेरे से छोटी है, बीवी हुँ, है मेरी, ये मुझे कैसे बोल सकती है? हुँ, ऐसा नहीं, बीवी भी बोल सकती है। हुँ, बीवी आपकी एक आईना होती है, जो बिल्कुल। आपको आईना दिखाती है। हुँ, कैसा आईना? ये नहीं कि भई कि वो आपको गलत बोले या कुछ है। हुँ, जो वो सामने तो किसी के नहीं बोलेगी, हुँ, लेकिन बंद कमरे में या अपने घर के अंदर हुँ, कहीं न कहीं अपने पति को भी बोल सकती है कि हुँ, नहीं ये ऐसे नहीं वैसे, लेकिन तरीके से। ये हुँ। नहीं कि लड़ाई से, झगड़े से, क्योंकि इतना तो मुझे भी पता है कि बीवी भी आजकल बहुत समझदार होती है कि कहाँ पे किस तरीके से बोलना है, जी, कैसे बोलना है। वो उसको जज कर लेती है अपने पति जी। को भी कि भई इनका मूड कैसा है, हुँ, तो कहाँ पे क क्या बोलना है और कैसे बोलना है, तो उस जी, हिसाब से। जी, तो एक-दूसरे से प्यार करो, एक-दूसरे से मोहब्बत करो, एक-दूसरे की अच्छी बातों को एक-दूसरे से लो बिल्कुल। और आगे फिर लड़ाई किस बात की, झगड़ा किस बात का, प्यार करो और प्यार बाँटो। जी। रिलेशनशिप्स में आजकल की बहुत ज़्यादा ये सीन चल रहा है, कन्वर्सेशन हो रही है, नहीं समझ में आ रही, बहस हो गई किसी बात को लेके, ब्लॉक अनब्लॉक वाला सिस्टम जो है, हुँ, ये बिल्कुल ट्रेंड में हो रहा है कि कोई चीज़ हुई नहीं, मैं ब्लॉक करके आगे बढ़ती हूँ, अब मैं दूसरी रिलेशनशिप में आऊँगी। हुँ। किस हद तक ये चीज़ें सही होती हैं? देखो किसी ने अगर बहुत ज़्यादा अति हो चुकी है हुँ, और वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता या हुँ, चाहती, हुँ, तो उसने ब्लॉक मार दिया। जी, तो मुझे जहाँ तक ये लगता है कि ठीक है, गलत नहीं है इसके हुँ, अंदर। वो नहीं आगे बढ़ना चाहती या नहीं आगे बढ़ना हुँ, चाहता और नहीं एक-दूसरे से कन्वर्सेशन हुँ, उस तरीके से नहीं करनी, हुँ, तो वो फिर अपना क्या नाम है मूव फॉरवर्ड हो जाते हैं, मूव ऑन हो जाते हैं। हुँ, और अगर वो ब्लॉक मार देते हैं, तो कोई ना कोई सोच करके ही मारा होगा। बहुत हुँ, अति हो चुकी होगी हुँ, कि उसने ब्लॉक मारा। हुँ, बहुत लिमिट हो चुकी होगी, तो उसने ब्लॉक मारा लड़के ने या हुँ, लड़की ने या किसी ने, जो भी हुँ, जिसका जैसा रिलेशन है। हुँ, तो ठीक है, इसमें कोई ऐसे कोई एकदम से तो है नहीं कि कोई हाँ, अगर कोई ऐसे हर चीज़ में ब्लॉक मारे फिर ओपन कर दे, फिर ब्लॉक मारे फिर ओपन कर हुँ, दे, तो वो तो खेल है। हुँ, तो ऐसे व्यक्ति से तो मैं तो कहूँगा वो पहले ही दूर हो जाना चाहिए, हुँ। कि वो आपके साथ उसकी बन नहीं सकती। जी, बिल्कुल। सर, रिलेशनशिप्स में किसी तीसरे बंदे की एडवाइस लेना, क्या ये सही होता है? या आपस में अगर आप दोनों की किसी कन्वर्सेशन को लेके कोई बात हुई है, वो आपस में सुलझा लेना ज़्यादा सही होता है? देखिए अगर पहला तो ज़ोर यही होना चाहिए कि हुँ, एक-दूसरे को हुँ, आपस में समझा लो। जी, लेकिन बहुत मत्थापच्ची कर ली, हुँ, बहुत हो गया, हुँ, नहीं हो रहा, हुँ, कोई हल नहीं निकल रहा, तो मान लो कि एक लड़के का कोई थर्ड पर्सन है, जी, कोई भी है, चाहे वो हुँ, माँ है, चाहे वो बाहर का कोई भी व्यक्ति हुँ, है ना? हुँ, जिसको वो अपना मानता है। हुँ, तो और लड़की के लिए भी मान लो कोई है हुँ, कि भई ऐसा-ऐसा हो गया, अब दोनों का म्यूचुअल तो कोई नहीं हो सकता ऐसा जी, कि भई एक ही व्यक्ति हो। जी। होते भी हैं, ऐसी बात भी नहीं है। बहुत के होते हैं। बहुतों हुँ, के होते भी हैं कि भई दोनों के एक ऐसा व्यक्ति है जो दोनों से जिनकी बनी भी हुई है, तो वो कॉमन दोनों फ्रेंड। बात करते हैं कि हुँ, भैया आप ऐसे व्यक्ति हो, हुँ, बीच वाले हो हुँ, कि भई आप उसको भी जानते हो, मुझे भी जानते हो हुँ, और वो घर के रिलेशन में ही ऐसा हुँ, चीज़ें होती हैं, जी, है ना?
तो कि भई आप बात करो क्योंकि मैंने तो जी। बहुत समझा लिया, मैंने बहुत कर लिया, हुँ, अब आप ही कर के देखो। हुँ, तो अगर और वो व्यक्ति भी सही है, वो किसी और को नहीं बताता चौथे पर्सन को कि इनके बीच में क्या चल रहा जी। है ना? हुँ, तो वो आपको इन दोनों को भी पता होगा, जो भी हम इन 2 लोगों की बात कर रहे हैं, हुँ, तो हुँ, इनको भी पता होगा कि जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, वो हुँ, किसी चौथे को नहीं बताएगा। हुँ, तो उसी को ही बताओ जो आपका खुद का अपना हो, जो जी, आपका वेल विशर हो, जी। आपका हितैषी हो, हुँ, है ना? हुँ, आपका शुभचिंतक हो, हुँ, जो आपका अच्छा चाहता हो। हुँ, तो ये आपका दिमाग खुद ही बोलेगा ये वाली हुँ, चीज़ कि हमें बताना किसको, कहना किसको है। हुँ, तो जब इजाज़त देता है कि हम भी मतलब कभी हमारे जीवन में भी बहुत ऐसी चीज़ें आती हैं, नॉट ओनली इन रिलेशनशिप, हुँ, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं हुँ, जो मतलब सलाह लेनी होती है, चाहे वो हुँ, बिज़नेस के तौर पे है, चाहे वो एजुकेशन के तौर पे है, चाहे वो जी। मोटिवेशनल के तौर पे हुँ, है। अब हम भी अपने सीनियर से जो हमारे गुरु हैं, महात्मा हैं या स्पिरिचुअल हुँ, गाइड हमें करते हैं, हम भी जी। उनसे गाइड वगैरह लेते हैं, गाइडेंस हुँ। लेते हैं हम भी। हमारी जो नई युवा पीढ़ी है, हमारे या फिर जेन ज़ी लोग जो आजकल के हैं, सर उनमें से ये क्वेश्चन मैं ज़रूर पुट अप करना चाहती हूँ, क्या फीमेल्स के मेल बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए या मेल के फीमेल फ्रेंड्स होने चाहिए? ये कॉन्सेप्ट आप मेरे को थोड़ा समझाइए, शादी के बाद, शादी से पहले? दोनों में। दोनों में। अम, देखिए ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जी, लेकिन अपनी मर्यादा में रह कर के। जी। अगर आप अपनी मर्यादा लाँघ लेते हो, हुँ, है ना? तो फिर गड़बड़ है। जी। अपनी मर्यादा हर किसी को लिमिटेशन अपनी पता होती है। बनाने हुँ, में कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहे लड़का एक लड़की को फ्रेंड बनाए या लड़की एक लड़के को फ्रेंड बनाए। हुँ, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों को अपनी मर्यादाएँ पता होनी चाहिए। अगर उस मर्यादा से पीछे रह कर के सब चीज़ें होती हैं, है ना? और एक अच्छे फ्रेंड होते हो। फ्रेंड का मतलब ये तो नहीं होता कि भई फ्रेंड का मतलब होता है कि इनसे बात करके हमें अच्छा लगता है, इनसे गाइडेंस लेकर के हमें अच्छा लगता है, इनसे तरीके से कुछ पूछने में अच्छा लगता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन हुँ, आप उस रिलेशन को इतने में रखते हो या इससे आगे तक लेकर के जाते हो, अगर बाउंड्री क्रॉस करते हो, हुँ, तो फिर तो गड़बड़ है। तो वो उसके मैं खिलाफ हूँ। जी। वो चाहे लड़के के लिए हो या लड़की के लिए हो। हुँ। मैं अपना सबसे आखिरी सवाल आपसे ये रखना चाहूँगी सर, अगर आपको डिफ़ाइन करना हो कि तीनों को साथ लेके कैसे चला जाए, तो प्रेम, रिश्ता, भक्ति, तीनों को साथ लेके एक जीवन सफल जीवन कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, प्रेम जो है वो एक अलग नहीं है भक्ति से, प्रेम अलग नहीं है रिश्ते से। रिश्ते में प्रेम एक जड़ है, प्रेम एक बीज है, जी, प्रेम एक बुनियाद जी, है ना? तो प्रेम सबसे पहले होना चाहिए। चाहे अगर भक्ति भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी प्रेम का ही एक बीज है, हुँ, भक्ति भी। भक्ति भी ऐसे नहीं होती है। हुँ, भक्ति अगर आप करते हो तो धीरे-धीरे प्रेम और उमड़ता ही है, बढ़ता ही है, वो घटता कभी भी नहीं है। हुँ, अगर हम रिलेशन की बात करें, तो रिलेशन में भी तो प्रेम चाहिए। कहाँ जी, प्रेम की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे ये पहली बात बताइए आप, कि प्रेम की तो ज़रूरत हर जगह पे है। तो हर प्रेम को जगह, हम अलग क्यों रखें कि प्रेम, भक्ति या रिलेशन? हुँ, प्रेम तो सब चीज़ों का कारण है, प्रेम जी, तो। रिलेशन भी जो है वो सिर्फ़ आप बिना प्रेम के रिलेशन बना सकते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं नींव बना ही सकते, वही नींव है, ही वही वही है। है। और ऐसे ही आप अगर हम भक्ति की बात करें जो आपने बोला था कि हुँ, भक्ति, रिलेशन और क्या बोला था आपने? रिश्ता, रिश्ता। हाँ, रिलेशन रिश्ता ही हो हाँ, गया ना, तो वही। और 3 क्या बोला था आपने? भक्ति, रिश्ता और प्रेम, 3 चीज़ें हुई प्रेम, हैं। हाँ। ठीक है। तो जो प्रेम है अगर हम भक्ति की अगर हम बात हुँ, करें मैंने आपको बता दी जो प्रेम है, हुँ, वो शुरुआत अगर हम करते हैं, हुँ, तो भक्ति उसके बाद बढ़ती है, तो प्रेम तो पहले चाहिए ही हुआ। जी, रिश्ता कहीं पे भी अगर हम आगे बढ़ाते हैं, वो जी, कोई भी रिश्ता हुआ, तो उसमें भी तो प्रेम चाहिए। हुँ, माँ बच्चे को प्यार करती है, हुँ, बच्चा माँ को प्यार करता है, जी, ठीक है? हुँ, माँ-बाप बच्चे को प्यार करते हैं, बच्चा माँ-बाप को प्यार करता है, बहन-भाई एक-दूसरे से प्यार करते हैं, तो प्यार क्या है? प्रेम क्या है? प्यार, ठीक है ना? जी, लेकिन प्रेम की अपनी-अपनी एक दायरा भी है, अलग-अलग हुँ, सोच है, लेकिन आजकल के सोच आजकल जो प्रेम है वो लोग कुछ और सोचते हैं। जी, लेकिन हर रिश्ते का अपना-अपना एक प्रेम का एक दायरा है। हुँ, पति-पत्नी का प्रेम का अपना एक दायरा हुँ, है ना? जी, तो लेकिन आजकल की जो प्रेम की जो सोच है, वो लोग कुछ और तरीके से प्रेम को वो लेते हैं। जी, लेकिन प्रेम एक अलौकिक है, एक तेज है प्रेम।
जी प्रेम एक पूजा है, जी ठीक है? प्रेम एक शक्ति है, प्रेम एक भक्ति है जी और प्रेम हर एक चीज़ की बुनियाद है। बिल्कुल सही बात सर ने कही। आप सभी को इससे कुछ न कुछ सीख लेने को अवश्य मिली होगी। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ने के लिए और इतनी सारी अच्छी बातें रिश्तों के बारे में, भक्ति के बारे में, प्रेम के बारे में साझा करने के लिए। दिल से आपका धन्यवाद इस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। और उम्मीद करती हूँ आप सबको भी ये एक नया एपिसोड प्रेम, भक्ति, रिलेशनशिप का अच्छा लगा होगा और अच्छा महसूस किया होगा आप सबने। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए एक नए एपिसोड के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे। राधे, राधे।